दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम समझ नहीं पाते और कुदरत के ये करिश्मे महान साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाते। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही चीज़ें बताऊंगा और अगर आपको इनके बारे में कुछ पता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सेलिंग स्टोन्स। आपने ऐसा पत्थर के बारे में सुना है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता हो? नहीं पता ना, आखिर एक पत्थर ऐसा कैसे करेगा और क्यों करेगा? वो तो एक भारी धातु की तरह होते हैं जिसे अगर किसी इंसान ने नहीं हिलाया तो ये नहीं हिलेंगे। तो फिर कैलिफोर्निया और नवादा के बीच स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क में क्या हो रहा है? दोस्तों, यहाँ पर मौजूद पत्थर रातों रात पत्थर एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी पर निशान बनाकर आगे चले जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये बिल्कुल पानी में चलने वाली नाव की तरह मिट्टी पर तैर रहे हो। पहली बार करीब 100 साल पहले साइंटिस्ट ने इस अनोखी चीज को नोटिस किया था। तब से लेकर अब तक इसके संबंध में काफी सारी थ्योरी दी जा चुकी है, जिसमें एलियंस की थ्योरी भी शामिल है। लेकिन सबसे यकीन करने वाली थ्योरी मैग्नेटिज्म की मानी जाती है, जिसके मुताबिक धरती मैग्नेटिज्म से पत्थर पर डायरेक्ट असर पड़ रहा था और वो एक जगह से दूसरी जगह हिल रहे थे। लेकिन सन 2014 में जब इन्हें गौर से स्टडी करा गया तब कुछ और ही देखने को मिला। असल में ये पत्थर एक सूखी नदी पर पड़े रहते हैं। रात में ये नदी पानी से भर जाती है और जम जाती है और सुबह जब सूरज निकल जाता है ये नदी पिघलने लगती है और इसी कारण ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर फिसल जाते हैं। नंबर 2, फेरी सर्कल। फेरी सर्कल एक बेहद ही रहस्यमय गोलाकार वनस्पति का घर है। ये हर थोड़ी दूर पर रेगिस्तान में गोलाकार सा एक शेप बना देते हैं। एक महान मैथमेटिशियन ने इन्हें पेलकेटोट्रेस भी कहा है, जो कि शायद गलत भी नहीं है। इन सर्कल्स का आकार लगभग 60 से 69 फीट डायमीटर का हो सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन वनस्पतियों का इस अद्भुत आकार में होना असल में फेरिस का काम है और वही कुछ लोग कहते हैं असल में ये भगवान के पैरों का निशान है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ठीक तरह से साइंटिस्ट भी नहीं बता पा रहे कि ये पौधे इस तरह का आकार क्यों ले रहे हैं। कुछ खोजकर्ता मानते हैं कि इन्हें प्यासे पौधे ने बनाया है जो पानी ढूंढने के लिए दूर तक अपनी जड़ों को पहुंचाना चाहते हैं, और वही कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दीमक का काम है। नंबर 3, चॉकलेट हिल्स। यहाँ चॉकलेट्स नहीं उगाए जाते, लेकिन फिलीपींस में मौजूद इन पहाड़ों का साइज बिल्कुल एक समान है। अच्छे मौसम में इनके ऊपर हरे भरे पेड़ पौधे उगाते हैं और वहीं गर्मी का सीजन आने पर यही पेड़ पौधे मर जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इस वजह से दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इन पहाड़ों के ऊपर चॉकलेट जमी हुई है। दोस्तों, ये सब चीज़ें तो हम देखकर ही पता लगा सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है आखिर इस तरह के बिल्कुल एक ही आकार के पहाड़ आए कहाँ से और एक साथ इतने सारे कैसे बन गए? क्या ये एक ही समय पर बने थे? इन सभी सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। हालांकि कुछ रहस्यमय कहानियां हैं जो बड़े विशाल आकृति के लोगों को जिक्र करते हैं। माना जाता है कि पहले के वक्त में यही इन्हीं जायंट्स लोगों यानी बड़े इंसानों का घर हुआ करता था। वो खुद अपने हाथों से इन पहाड़ों को आकार देते थे और उनके अंदर रहते थे। नंबर 4, लेक हिलर। दोस्तों, आपने सफेद नीली इन्हीं सभी तरह की नदियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कभी आपने पिंक कलर की नदी देखी है? ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लेक हिलर कुछ ऐसी ही नदी है। कुछ लोगों का मानना था कि ये केवल लाइट का रिफ्लेक्शन की वजह से पिंक दिखाई दे रही है और दूर से देखने की वजह से इसका कलर ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इस नदी के पास से जाकर देखा गया तब भी इसका कलर पिंक ही था। नदी के पानी को बोतल में डाला तो उसका पानी तब ही पिंक था। जब साइंटिस्टों ने के ग्रुप ने इस नदी की थोड़ी जांच वगैरह करी और उस नदी के पानी को थोड़े दिन तक रखा और तब भी नदी का पानी पिंक ही था। नंबर 5, बॉल लाइटनिंग। दोस्तों, आपने बिजली केवल जिगजैग ही धरती पर आते हुए देखी होगी, लेकिन ये हर बार नहीं होता। कई बार लोगों ने आकाश से बिजली के गोले को गिरते हुए देखा है। मौसम के इस घटना को बॉल लाइटनिंग कहते हैं। ये घटना बेहद ही दुर्लभ होती है, इसलिए साइंटिस्ट को अब तक इसकी होने का कारण पता नहीं चला है। एक साधारण बिजली मुकाबले इस तरह की बिजली 1 सेकंड से ज़्यादा देर तक गिर सकती है, लेकिन तब भी इसे स्टडी करा नहीं जा सकता। कई बार इसे लैब में भी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन सिर्फ असफलता ही हाथ लगी है। कई बार खोजकर्ताओं ने इसी थ्योरीज का माध्यम से समझने की कोशिश की है कि ये तूफान के वक्त हवा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज
हो जाती है उसमें मौजूद मैग्नेटिज्म की वजह से हमारा दिमाग धोखा खाने लगता है और केवल ये कहते हैं और बाकी अब तक किसी को मालूम नहीं है इस बॉल लाइटनिंग के बारे का।